नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे हाथरस में हुई घटना के बारे में। जानने का प्रयास करेंगे कि ये घटना क्यों हुई, घटना का जिम्मेदार कौन है, प्रशासन कहां तक जिम्मेदार है, जनता की कहां तक सहभागिता है, बाबा भोले कौन हैं, जिनको नारायण साकार विश्वहरि भी कहते हैं, ये कौन है, इनका इतिहास क्या रहा है, कैसे ये बाबा बन गए, कैसे ये कई अपने सत्संगों में बोलते हैं कि ये आईबी में काम कर चुके हैं। तो आज इनका पूरा इतिहास जानने का प्रयास करेंगे और भारत के उन तमाम बाबाओं के बारे में अलग अलग वीडियोस में देखेंगे जो भारत में लोगों को गुमराह करते हैं, धर्म का गलत अर्थ समझाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अपने चैनल हम भारत के लोग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि भारत में वर्तमान में चल रहे उन तमाम सारे मुद्दों पर बात करना, उन तमाम सारी दबी हुई आवाजों को नई आवाज देना, उन तमाम सारे लोगों को जागरूक करना जो अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं, अपने कर्तव्यों से विमुख हैं, उन तमाम सारे लोगों जिनको समाज की मुख्य धारा में आज भी हिस्सा नहीं मिल रहा है, वो चाहे जनजातीय हों, चाहे दलित हों, चाहे अन्य नीची या पिछड़े वर्ग के लोग हों, नीची जाति के लोग हों, महिलाएं हों, विकलांग हों, ट्रांसजेंडर लोग हों, उन सभी मुद्दों को, उन सभी लोगों को यह चैनल आवाज देगा। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर करें और समाज में आप सभी के सहयोग से यह संभव हो पाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो हाथरस में घटना हुई है 2 जुलाई को, उसका जिम्मेदार वास्तविक रूप से कौन है। इसमें कहने में कोई दो बातें नहीं हैं कि उसका जिम्मेदार कौन है। मुख्य आरोपी के तौर पर देखा जाए तो सूरजपाल सिंह जाटव, जिसने बाद में अपना नाम बदल करके नारायण साकार विश्वहरि कर लिया, वही जिम्मेदार है। लेकिन उससे भी ज्यादा कहीं वो संस्थाएं जिम्मेदार हैं, वो प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं जो ऐसे लोगों को समाज में बढ़ावा देते हैं, पलने देते हैं, विकसित होने देते हैं। ऐसे लोगों को जिन पर रेप जैसे मुकदमे चल रहे होते हैं उनको भी संरक्षण देते हैं। तो उन सब पर हम आज चर्चा करेंगे। वैसे अगर भारत का इतिहास देखा जाए तो भारत के इतिहास में तमाम बाबा हुए हैं। मैं किसी बाबा की व्यक्तिगत आलोचना नहीं करता हूं, ना मेरा उद्देश्य है कि मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना करके समाज में उसकी छवि को धूमिल करूं। अगर आज हम नाम लें कबीरदास की, गुरु नानक जी का, शंकराचार्य जी का, वेद व्यास का, वाल्मीकि जी का, ये भी तो भारतीय इतिहास के बाबा हैं। इन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाकर रखा था। लेकिन आज अगर हम देखें वर्तमान में, जब देश चांद पर चला गया है, हम आज अंधविश्वासों से जब बाहर निकलने की बारी है, समाज में जागरूकता और शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने की जरूरत है, तब हम उन बाबाओं के छलाओं में फंस जाते हैं जो हमारा शोषण करते हैं, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और हमारे आर्थिक रूप से, और बच्चों को गुमराह करते हैं। आज के अगर उदाहरण लेना चाहें तो वो चाहे बाबा राम रहीम हो, चाहे आसाराम बापू हो, ऐसे तमाम बाबाओं से ये देश भरा पड़ा है। हमारा मेन उद्देश्य है कि आप लोग साथ दें, समाज में सफाई का दौर अभियान चलाएं और ऐसे बाबाओं का खात्मा करें। एक मुहिम ऐसी भी जो एक स्वच्छ सभ्य समाज का नागरिक बनाए, देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ कदम बढ़ाए। आज हम लोगों का मुख्य कर्तव्य है कि अपने घर में महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को समझाएं और बताएं कि धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। धर्म लोगों को गुमराह नहीं करता है, वह सत्य का मार्ग दिखाता है। और ये बाबा लोग, किन्हीं भी बाबाओं का उदाहरण ले लो, कुछ लोग तो अपना उद्योग चलाने लगे हैं, उनकी कंपनी चलती हैं बड़ी बड़ी, उनका अलग बिजनेस होता है। इनका इतिहास जानने की शुरुआत में हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश के एटा जिले में चलते हैं, जहां पर इनका जन्म हुआ। 3 संतानों में ये दूसरे नंबर की संतान थे। इनका वास्तविक नाम सूरजपाल सिंह जाटव था। उसके बाद ऐसे होते करते इनको पुलिस में नौकरी मिल गई। पुलिस में कांस्टेबल के तौर पे तैनात हुए। बहुत लंबे समय तक कांस्टेबल की नौकरी करने के बाद इनका प्रमोशन हुआ। एएसआई के तौर पर ये नियुक्त किए गए। जब एएसआई बने तो इनकी नियुक्ति आगरा में की गई। आगरा में रहते थे, लेकिन आगरा में
जिस थाने में रहते थे, जिस थाने में पोस्टेड थे, उसी थाने में एक दिन एक लड़की एफआईआर लिखाने आती है। वो एफआईआर लिखाती है कि सूरजपाल सिंह जाटव ने उसके संग रेप किया है, शारीरिक शोषण किया है। एफआईआर लिखी जाती है। जिस थाने की पुलिस में वो पुलिस विभाग में सेवा दे रहे थे, उसी थाने की पुलिस ने सूरजपाल सिंह जाटव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है। मामला कोर्ट जाता है, इनको गिरफ्तार किया जाता है, जेल जाते हैं। उसके बाद इनको बेल मिलती है और ये बाहर आ जाते हैं। मामला देखा जाए तो वर्तमान में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये विचाराधीन है, चल रहा है। वहीं से ये जब जेल से वापस छूट करके सूरजपाल सिंह जाटव आते हैं, तब ये डिसाइड करते हैं कि अब नौकरी तो चली जाएगी, अब करें क्या करें। बात सन 1997-98 की थी। अब ये सोच रहे हैं कि सामाजिक रूप से छवि चली ही गई है, नौकरी चली ही गई है, अब क्या करें। तब दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना बाबा बन जाया जाए। भारत जैसे देश में जहां शिक्षा का स्तर बहुत कम है, बाबा बनना और ये व्यवसाय चलाना सबसे आसान है। फिर सोचते हैं कि बाबा तो बहुत हैं, फिर बाबा कैसे बना जाए। तब इनके दिमाग में विचार आता है कि ऐसा बाबा बनो जो दूसरों से अलग दिखे, क्योंकि अलग नहीं दिखेगा प्रोडक्ट तो बिकेगा कैसे। तो अलग दिखने के उसमें ये एकदम सफेद सूट बूट वाले बाबा बनने का निर्णय लेते हैं। व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट, गले में ब्लू टाई, एकदम नए जमाने के नए बाबा बनकर ये दूसरों से अलग दिखते हैं। अब बाबा बन गए ये, अब प्रचार कैसे करें। तब दिमाग में आता है कि अब क्या करें क्या करें। अब आगरा में रह रहे हैं, छोटा सा घर है, तो वहीं सबसे पहला आश्रम स्थापित करते हैं। और जब कुछ समझ में नहीं आता है तब वहां एक नल लगाते हैं और दिमाग में विचार आता है कि पानी ऐसी चीज है जो हर कोई पीता है, तो क्यों ना अपना व्यवसाय इसी से शुरू किया जाए। फिर समाज में ये फैलाना शुरू करते हैं कि आगरा में एक बाबा हैं जिन्होंने अपना नाम बदल लिया है, जिनका अब नाम नारायण साकार विश्वहरि है। नारायण साकार हरि कुछ लोग बोलते हैं, कुछ बाबा भोले बोलते हैं, जबकि वास्तविक नाम इनका सूरजपाल सिंह जाटव था। नाम बदलने के बाद जब ये बाबा बन जाते हैं, तब वहां आगरा में अपने छोटे से घर के बाहर एक नल लगवाते हैं और ये धारणा फैला देते हैं पूरे समाज में, जो व्यक्ति आएगा और इस नल का पानी पिएगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, बेरोजगार को नौकरी मिल जाएगी, निसंतान मां को संतान होगी, जो दुख घर में है, गरीबी है, कर्जा कम हो जाएगा, जितने भी समाज की बुराइयां हैं उस नल मात्र के पानी पीने से दूर हो जाएंगी। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बेहताशा होते हैं, सारी चीजों से हार चुके होते हैं, उनके पास कोई सहारा नहीं होता है। कहीं से भी एक आशा की किरण आती दिखती है, वो नंगे पांव दौड़ पड़ते हैं। अब उसके यहाँ अगर 10 लोग पानी पीने आए और उसमें से एक की भी बात अगर सही निकल गई, वो वैसे भी सही निकल जाती, अगर निकल गई तो वो धारणा और फैल जाती है कि बाबा के यहाँ गए थे, नल का पानी पिए और हमारी मनोकामना पूरी हो गई। ऐसे ही करते करते उसके यहाँ भीड़ जमा होने लगी। अब जब भीड़ जमा होने लगी, उसका छोटा सा घर था आगरा में, तो आस पड़ोस के मोहल्ले वाले परेशान होने लगे, उनका आना जाना रुक जाता था, गली में जाम लग जाती थी। तब इसने निर्णय लिया कि अब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बड़ा करना है। तब ये आगरा से अपने गांव चला जाता है एटा। वहां पर जो पुश्तैनी जमीन थी वहां पर एक नया आश्रम स्थापित करता है। वहां आश्रम स्थापित करने के बाद ढेर सारे नल लगवा देता है और कहता है कि इन नल से जो पानी पिएगा उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। पानी हर कोई पीता है। अब वहां भी लाइन लगने लगती है। धीरे 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 ये इतना ज्यादा मतलब प्रचारित हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के अलावा ये अन्य अन्य राज्यों में भी जाने लगता है। एटा से बाहर निकलकर अन्य अन्य जिलों में भी जाने लगता है। इसके अलग अलग जगह सत्संग होने लगते हैं, चर्चा में आने लगता है। सबसे ज्यादा चर्चा में तो तब आया जब कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार से परमिशन ली गई कि बाबा जी का सत्संग है। वहां बहुत कम लोगों को आने की अनुमति मिली, लेकिन उससे हजारों गुना ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर भी हुई, नोटिस भी जारी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि
राजनीतिक शिथिलता जो है, सामाजिक संरक्षण जो है ऐसे बाबाओं को, ये इनको आगे बढ़ने में सहयोग करता है। और समाज के जो कम पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, जिन्हें शिक्षा का उतनी पहुंच नहीं हो पाई है, वो लोग ऐसे लोगों के झांसे में आ जाते हैं, उनका ये दुरुपयोग करता है और समाज को शोषण के रास्ते पर ले जाता है। वहां ये करते 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 और ये लगातार अपने सत्संगों में बताता था मैं आईबी में रह चुका हूं, जबकि आईबी में नहीं, यूपी पुलिस के ही की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में ये काम करता था। और बताता क्या था कि हम खुफिया एजेंसी में काम करते थे। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये धारणा बनने की लगी कि बाबा जी के चरण की धूल अगर आपने माथे में लगा लो तो सारे कष्ट कट जाएंगे और मृत्यु के बाद आप सीधे स्वर्ग में जाएंगे। और ये बाबा भी क्या करता था, अपने सत्संग में बताता था कि हमारी भगवान से डायरेक्ट मुलाकात हुई है, उनसे बात होती है, वो हमें मैसेज करते हैं, कहते हैं कि जाओ, समाज में हम तुम्हें उद्धार करने के लिए भेजे हैं, समाज का भलाई करना तुम्हारा काम है। और वही हमें मैसेज देते हैं कि आज उस शहर में सत्संग करना है, आज वहां सत्संग करना है। ऐसे जगह जगह सत्संग होने लगे। वही 2 जुलाई की हाथरस में भगवान का संदेश इसके पास आया। भगवान ने कहा हाथरस में जाओ और जनता की भलाई करो, सत्संग करो। हाथरस में 2 जुलाई की दिन क्या होता है कि लगभग 12:30 बजे के आसपास बाबा जी वहां पधारते हैं, अपना भाषण शुरू करते हैं। 1:40 के आसपास भाषण खत्म करने के बाद, भाषण हम इसलिए बोल रहे हैं, यहां सत्संग बोलना चाहिए, क्योंकि ये सत्संग है नहीं, ये लोगों को गुमराह कर रहा है। धर्म का अर्थ ही होता है धार्यत इति धर्मा, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। धर्म में निहित होता है कि समाज का हित होना चाहिए उसमें, लेकिन इसमें समाज का हित कहां है। एक बाबा भाषण समाप्त करके जब चल देता है तो उसकी गाड़ी के टायर की जो धूल है उसको उठाने के लिए भीड़ दौड़ पड़ती है। सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग दौड़ पड़ते हैं और वो गिर जाते हैं, लोग उनके ऊपर निकल जाते हैं, एकदम रेला बन जाता है, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। आधिकारिक पुष्ट देखी जाए तो 120 से ज्यादा मौतें हो गई, 300-400 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन वो बाबा एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, जिसके भक्त वहां मर रहे थे। ऐसे बाबा को आप सत्संग कहेंगे, ऐसे बाबा को धर्म गुरु कहेंगे, ये सब व्यापारी हैं। आज हमें समाज में इस चीज को जानने की जरूरत है, क्या सच है क्या गलत है। अंत में अब यही देखना है कि सरकार ऐसे बाबाओं पर, ऐसे अपराधियों पर कैसे शिकंजा कसती है, क्या एक्शन लेती है, और समाज के उन तमाम सारे लोगों को ऐसी घटनाएं देख करके जागरूक होने की जरूरत है। भविष्य में ऐसे बाबाओं के झांसे में ना फंसें, जो आपको ये बताएं कि वहां का पानी पीकर आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं, या उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाकर समस्याएं दूर हो सकती हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित करें और समाज में जागरूकता फैलाएं। और इसमें विश्वास करें, यदि आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाएं, किसी बाबा के पास, ओझा के पास झाड़ फूंक के लिए ना जाएं। अब बस इंतजार इस बात का है कि सरकार और प्रशासन ऐसे बाबाओं के खिलाफ कौन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है, यह देखना बाकी है। जय हिंद।